तो जी, तो आज चैप्टर है 15वां चैप्टर का जो नाम है ना, नाम ही बड़ा अद्भुत नाम है, पुरुषोत्तम योगा। पुरुषोत्तम तो वही है, भगवान ही है, और उसके साथ मिलन हो जाए तो पुरुषोत्तम योगा होगी। अब हम क्या करते हैं, पुरुषोत्तम की तरफ नहीं जाके हम संसार की तरफ चले जाते हैं। हम संसार की तरफ चले जाते हैं और संसार में हमारी जितनी भी क्रेविंग्स होती हैं, अवर्शंस होती हैं, डिजायर्स होती हैं, उसमें हम फंसते जाते हैं। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो है संसार और दूसरा है भगवान। दोनों को समझना चाहिए। अब भगवान के लिए भगवान ने हमको इसमें चैप्टर में यहां पे आने से पहले हमको विश्व रूप दिखाया, और उसके बाद में भक्ति योगा सिखाया, फिर उसके बाद में हमको क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया कि क्षेत्रज्ञ जो है, तेरे अंदर जो क्षेत्र के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो मैं ही हूं। और उससे पहले भी बताया कि तेरे अंदर बल मैं हूं, तेरे अंदर तेरी सुंदर आवाज मैं हूं, तेरे अंदर जो भी अच्छा गुण है वो मैं ही हूं, तो सब में मैं हूं, वो भी बताया। तो मतलब कि आपके अंदर भगवान है, वो सेल्फ आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। उसको हम पहचानते नहीं है, उसको फंसते नहीं है, उसमें हम प्रयत्न नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, उसको हम पाने के लिए इतनी कंटिन्यूअस कोशिश नहीं करते, बल्कि हम अपना एफर्ट दुनियादारी में लगा देते। दुनियादारी में क्या होता है, डिजायर्स हैं, एशनाज हैं। एशनाज में मेरी ओहदा, मेरा पैसा, मेरा पुत्र, मेरा स्वरूप, ये सब एशनास हैं, 4 एशनास। उसमें हम फंसते जाते हैं, मैं। यहां पे बताते हैं, देखो सबसे पहले तो आपका धीरे धीरे शरीर तो धीरे धीरे कमजोर होने ही लगता है। फिर उसके बाद में आपका ना थोड़े जैसे एज बढ़ती जाती है, थोड़ा पैसों के उससे ना मोह कम होता रहता है, और आखिर में पद तो पहले ही चला जाता है, रिटायर हो जाते हो तो पद चला जाता है, बिजनेस से रिटायर हो जाते हो पद चला जाता है। तो उसके बाद में लास्ट में जाता है बच्चों का पुत्र एशना। लेकिन वो पकड़े रखते हैं हम, मेरा 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 मेरा। उसको कब छोड़ोगे, उसको कब छोड़ोगे? तो ये जो पहले बताया ना, क्षेत्रज्ञ, तो और उसके बाद में बताया तीनों गुण, सतगुण, रजस गुण और तम गुण। वो कहते हैं वो भी प्रकृति से बनते हैं, आपकी नेचर है वो। आपके अंदर जो चीजें हैं, इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनके तन मात्राएं हैं, उनकी वजह से, और उसके आपके अंदर जो डिजायर्स हैं, क्रेविंग्स हैं, उसकी वजह से वो गुण बनते हैं, उसमें ही बनते हैं, अपना भी बनते हैं। और हम मेमोरी में, इसमें फंसते रहते हैं। तो यहां क्या बता रहे हैं कि उसमें ना फंसने की जगह जो परम पुरुष है उसकी तरफ जाओ। वो परम पुरुष को अब ये ग्राफिकली इस चैप्टर में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, संसार को भी और परम पुरुष को भी इस चैप्टर में ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान कृष्ण यहां पे। तो तभी इस चैप्टर का नाम बोला है कि परम पुरुषोत्तम योगा। अच्छा, इसमें कैसे ग्राफिकली कर रहे हैं? एक इसमें लिया है अश्वत्थ ट्री। अश्वत्थ ट्री का मतलब, अश्वत्थ का मतलब 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है पीपल का ट्री, फिग ट्री। फिग ट्री के माफिक संसार को उन्होंने बताया है। क्यों बताया है पीपल ट्री के माफिक? पीपल ट्री की वो अभी एक एक करके श्लोक में देखेंगे, शाखाएं हैं, उसका तना है, उसकी पत्तियां हैं, उसके बड्स हैं। तो उनको जो है वो उन्होंने बड्स को तो डिजायर्स बोल दिया है, शाखा में बोल दिया है कि हम बार बार ऐसी शाखा में आते रहते हैं, कभी निम्न, कभी तने में, कभी अच्छी योनि में, कभी
निचली योनि में। कैसे आते हैं? वो जिस तरह से पत्तियां है ना, पत्तियां क्या करती हैं इसको, जो पीपल का ट्री है, किसी भी ट्री की पत्तियां जो है उसका पालनाशन करती हैं। पत्तियां क्या है? जैसे हम क्रिया करते हैं, कोई भी कर्म कांड करते हैं, वो पत्तियां से हमको संसार का वो पोषण मिलता है, एक प्रकार से अच्छा लगता है, और पोषण मिलता है, फिर संसार में फंस जाते हैं। तो कर्म कांड, पत्तियां जो है ना, उस शरीर उसको पीपल के ट्री की उसमें कुछ गंदगी भी हो तो उसको छुपा देती हैं। पत्तियों से वो पीपल का ट्री अच्छा लगता है, खाली पत्तियां ना हो तो पीपल का ट्री अच्छा भी नहीं लगे। और पत्तियों के आगे कपोल है, कपोल है, और इसका पीपल का ट्री क्या है? वो जब हम इस अच्छे और बुरे में फंसते जाते हैं संसार में, तो इसकी रूट्स पैदा हो जाती हैं, वहीं से रूट्स पैदा होती हैं। इसी में पीपल के ट्री का एक दूसरा ट्री होता है क्या? बैनियन ट्री, बड़ वृक्ष बोलते हैं। बड़ वृक्ष की देखो ना, रूट्स जो हैं वो सब जगह से पीपल के ट्री में भी निकलती हैं, लेकिन बड़ वृक्ष में तो पता नहीं कहां कहां से निकल जाती हैं, और वो नीचे जमीन तक चली जाती हैं रूट्स। और वो तो इस तरह से हम संसार में वो फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। कहते हैं एक सबसे बड़ा बड़ ट्री है, वो कितना 4.7 एकड़ में, और 3700 उसके क्या है? रूट्स। कलकत्ता में, कलकत्ता में वहां पे है। तो वो लोग देखने भी जाते हैं, हम भी गए थे देखने, बहुत बड़ा ट्री वो है, बड़ वृक्ष। तो इस तरह से हम अपने ही मेमोरी से, अपनी ही डिजायर से, अपने ही कर्म कांड से उस संसार में फंसते जाते हैं, जबकि हमको करना क्या चाहिए? हमको जाना चाहिए ऊपर भगवान की तरफ। तो ये बड़ वृक्ष को क्या बताया है, या पीपल के वृक्ष को क्या बताया है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बताया? उल्टा ट्री। उसके रूट्स जो हैं ऊपर है। रूट्स ऊपर क्यों बताया है? रूट्स ऊपर इसलिए बताया है कि भगवान ऊपर है, वहीं से हमारा शुरुआत हुई। भगवान का जिसका आदि अंत कुछ नहीं, वो सबसे ऊपर है। हमारे घर में भी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमसे ऊपर है, टाइम में हमसे पहले जो आया है वो हमसे ऊपर है। तो भगवान तो आदि है, तो सबसे ऊपर भगवान है। उसके बाद में हमारे पूर्वज भी हैं, देवी देवता भी हैं। तो इसीलिए इसको पीपल के ट्री को उल्टा बताया। उल्टा ट्री है ये, जो जिसके रूट्स ऊपर की तरफ, रूट्स ऊपर की तरफ, मतलब कि अल्टीमेट सोर्स है आपका, अल्टीमेट सोर्स क्या है? भगवान। वो आपसे सबसे ऊपर है। और उसको अश्वत्थ की दो चीजें और भी बताते हैं। अश्वत्थ ट्री क्या है? पीपल का ट्री बताया एक तो, और एक दूसरा बताया अश्वत्थ मतलब कि जो परमानेंट नहीं है। श्वत मतलब कि जो परमानेंट है, अश्वत्थ मतलब जो परमानेंट नहीं है, जो चेंज होता रहता है, कल नहीं है, वो चेंज होता रहता है। संसार पूरा चेंज होता रहता है। संसार उसका डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, चेंज भी होता रहेगा, फिर प्रलय आ जाएगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो इसीलिए इसको ना अश्वत्थ ट्री के माफिक इसको डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर में। तो वो संसार जो है बदलता रहता है। तो ये बहुत ही गूढ़ चैप्टर है। और इस चैप्टर में आखिर में, वैसे तो भगवत गीता ही पूरा गूढ़ है और अद्भुत है, प्रैक्टिकल भी है। इसमें आखिरी जो श्लोक है ना, 20वां श्लोक, उसमें भगवान खुद बोलते हैं कि ये चैप्टर जो है ना, ये गोपनीय शास्त्र है, पूरा शास्त्र है एक प्रकार से, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड भी हो जाते हैं लेकिन हम जाते नहीं। एक वो बचपन की कहानी याद आती है कि बचपन के क्या अभी भी ऐसे घरों में मिल जाता है कि एक हस्बैंड जो है ना, अपना चश्मा ढूंढ रहा है, मेरा ग्लास कहाँ है, मेरा ग्लास कहाँ है, ग्लास क्या है, सारा पूरा 1 आध घंटा पूरा घर मार लेता है, कहीं मिलता नहीं है। तो उसकी वाइफ पूछती है क्या क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो कह रहा है मेरा चश्मा कहाँ है, पता नहीं, खो गया। तो कहते अपने सिर पे हाथ डालो। सिर पे हाथ डालते तो सिर पे ही चश्मा होता है। तो ऐसे ही भगवान कहाँ है? आपके अंदर ही है। उसको बस प्राप्त करना है, उसकी तरफ ध्यान देना, आपके अंदर ही है, और कहीं नहीं है, बाहर नहीं है। उसी को प्राप्त करना है, उसी की तरफ एफर्ट लगाना। तो ये जो है, और वो उसको जो इस चैप्टर में बताया, उसका रूट ऊपर है। तो
ये तो कई लोगों ने ऐसा यूट्यूब में भी आया है, नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी कई लोगों ने ऐसा देखा ऐसा ट्री। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं और पहले 5 श्लोक कौन पढ़ेगा? हमारे साथ सुमन जी हैं या मिंकी जी हैं? हाँ जी भैया। हाँ सुमन जी मिंकी है क्या? मिंकी जी नहीं, पढ़ना सुमन जी बोलो, सुमन जी बोलो। हाँ जी भैया। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कौन सा श्लोक तक थे भैया? 1 से 5। अच्छा ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। ऊर्ध्वमूलमधः श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीन्यमनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन्न समं प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः प्रदन्तं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। बस ये अभी 5 तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप वाले, मूल वाले, जो रूट्स, जैसे मैंने बताया ना, रूट्स जो हैं वो क्या है? आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान। इस वृक्ष के ये ग्राफिकल एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन बताया जिससे इजी टू अंडरस्टैंड। और वो सबसे ऊपर है, जैसे मैंने बताया, वो क्योंकि वो आदि है, हम बाद में आए, टाइम में भी बाद में आए और स्पेस में भी बाद में आए। हमारे से ऊपर है, अगर हमारे से ऊपर 10वीं मंजिल पे कोई आदमी है तो हमसे ऊपर है ना। और कॉज भी हमारे से ऊपर है, कारण भी वो हमसे ऊपर है। तीनों अगर देखें टाइम में, स्पेस में भी, तो वो हमारे से ऊपर हैं। तो वो बताया आदि पुरुष परमेश्वर रूप, मूल वाले। तो वो जो मूल है, जो उसके रूट्स हैं, वो कौन है? आदि परम नारायण वासुदेव भगवान।
और वो क्या है, वो अनंत है, नित्य है, जिसका कोई विनाश नहीं है। आदि में भी हूं, अनंत में भी हूं, तो वो मूल वाले और उसके सबके आधार है, तो इसीलिए वो सबसे उत्तम है। और सघन रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। ऊर्ध्व मूलम बोला है ना। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। सारा सारा संसार उन्हीं की माया से बना है तो माया ही। अश्वस्त है, इसमें दूसरा शब्द आता है ना, शाखा मत अश्व, तो अश्वत है, वो चेंजिंग है, लेकिन बनाया उन्होंने ही है। ये लीला है, एक प्रकार से जैसे पिक्चर बनाता है कोई डायरेक्टर, उस तरह से भगवान ने ये सारा बनवाया है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। और इसका क्या है, और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, भगवान ने क्या बताया ना, क्रिएटर बना दिया ब्रह्मा। वो क्या है, मेन मेन उसकी शाखा है इस वृक्ष की। और ब्रह्मा ने फिर हम लोगों को बनाया, जो मेन ट्रंक है, मेन ट्रंक के बाद में शाखा, शाखा हम लोग बन गए, कुछ शाखा बन गए। और जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी, इस पीपल के वृक्ष, ये पीपल का वृक्ष भी अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी भगवान ने बनाया, और संसार भी अनंत तक चलता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन अनंत तक चलता रहता है, कभी डिस्ट्रक्ट भी हो जाता है, फिर आ जाएगा। तो यहां पे क्या बोलते हैं कि उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे भ्रंगलोम में वास करने के कारण ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधा कहा गया है। मतलब ब्रह्मा जो है भगवान ने क्रिएट किया तो उससे नीचे आ गया, और वही इस संसार विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अध शख वाला कहते हैं। और उसके बाद में बोलते हैं अविनाशी, तो मूल कारण परमात्मा अविनाशी है, अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। और उसमें उसके बोलते हैं वेद जिसके पत्ते हैं। ये वेद का मतलब क्या है कि क्रियाकर्म, जो हम लोग पूजा करते हैं, जो हम लोग इस तरह की वो करते हैं ना, नॉट दी एक्चुअल वेदास जो हमको इनर ले जाते। तो पत्ते क्या है, जिससे हमको मजा आता है, जिससे हमको देखने में अच्छा लगता है। हाँ, आज हम रिलीजियस एक्टिविटी कर लेते हैं, कुछ हवन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं क्रियाकलाप, तो ये वेद कहे गए हैं, जिसके पत्ते गए हैं। पत्ते पत्ते ना हो तो अच्छा ही नहीं आता। तो जीवन में इस तरह से सेलिब्रेशन ना हो तो मजा ही नहीं आता, लेकिन उस सेलिब्रेशन में हम फंसते जाते हैं। अब पत्ते तो गिर जाएंगे, लेकिन इसी तरह से हमारा जीवन भी है, पत्ते की माफिक कभी होता है। और इस संसार वृक्ष को जो मूल पुरुष मूल से तत्व जानता है, वे वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसको मूल मतलब कि इसका रूट कहां पे है, उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए। अब जैसे एक वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल क्या है, हम समुद्र देखते हैं, समुद्र में से भाप बनती है, भाप से क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से बन के जब डेंस हो जाते हैं तो वो पानी बरस जाता है, फिर नदी में आ जाता है, फिर समुद्र में चला जाता है। इसी तरह से हम कर्मकांड करते रहते हैं संसार में फंस के, और उन कर्मकांड की वजह से उसके हिसाब से जिस तरह से हमने कर्म किए हैं उस तरह से हमको दूसरा जीवन मिल जाता है। कभी हम अच्छी योनि में चले जाते हैं, देवता योनि में चले जाते हैं, कभी हम निचली योनि में, निम्न योनि में भी चले जाते हैं। जैसा कर्म कांड करते हैं उस तरह से हम इस दुनिया में वापिस आते जाते रहते हैं। और अगर हम भगवान को अच्छी तरह से जान ले, बोला ना इसमें, वे वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अगर अच्छी तरह से जान ले कि वो अविनाशी रूट है और उसी की तरफ ध्यान ले, उसी की तरफ ध्यान दे, उसी को, वो जो लास्ट चैप्टर में बताया, लास्ट 2 श्लोक्स, उसमें क्या बताया, उस जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, अगर हम उसी की भक्ति करने लगे, उसी का आश्रय लें, उसी को सरेंडर कर दें, किसको, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर भी है, लेकिन हम इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है वो ढकी रहती है मेमोरी से, इंटेलेक्ट से, वो हमारे अहंकार से, वो सब से हम ढकी रहती है, तो हम अपने आप को पहचानते ही नहीं, उसके साथ में जुड़ते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि अभिविचारी भक्ति के द्वारा मुझको निरंतर बचता है, वह तीनों गुणों को पार कर जाता है, तो वो हम संसार को पार कर जाते हैं। तो उसी एक, देखो अब यहाँ पे हमने अभी सुदर्शन क्रिया करी, सुदर्शन क्रिया में आखिर में गुरुदेव ने बोला
कि आखिर में बोला गुरुदेव ने, मेमोरी, इंटेलेक्ट और उससे आप परे हो, यू आर द कॉन्शियस बीइंग। तो वो कॉन्शियस बीइंग पे अगर हम स्थित हो जाएं तो बात पूरी बन जाती है। फिर दूसरे उसमें इसी को आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोस गुण, वो क्या कर रहे हैं, इस संसार वृक्ष को सींच रहे हैं। जैसे किसी वृक्ष को हम पानी और खाद देते हैं, उसी तरह से ये तीनों गुण इस संसार वृक्ष को सींच रहे हैं। और विषय रूप, भोग रूप, कपोल वाली, कपोलो वाली मतलब बताया कि जैसे इंद्रियां होती है ना हमारी, एक ज्ञान इंद्रियां होती हैं और एक कर्म इंद्रियां होती हैं। ज्ञान इंद्रियों में क्या होता है, शब्द, रस, स्पर्श, गंध, रूप। तो ये पांचों जो हैं, ये किसको क्या बताया, बड के माफिक, कपोल के माफिक। ये पांचों इंद्रियां हमको बार बार संसार में फंसाती हैं। वो जैसे बड जो होता है, जो कपोल होता है, बड़ा सुंदर लगता है, तो ऐसे ही ये संसार में ये हमको बड़ी सुंदर लगती हैं, और सूक्ष्म होने के कारण ये बड़ी सूक्ष्म है, मतलब हमको पता नहीं लगता, फंसा देती। और मुख्य शाखा तो मैंने बोल ही दिया, और बोलते हैं आगे, देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं। मतलब कि अगर आप उसमें मेन, उसमें ट्रंक में हो तो ब्रह्म का बताया ही ट्रंक, फिर देव भी बता दिया, और नीचे भी पहुंच सकते हो। तो कोई कई शाखाएं बिल्कुल टूटी फूटी सी होती हैं, उस पे ऊपर कीड़ मकोड़े लगे होते हैं, तो वो नीचे योनि के बता दिए। तो ये शाखाएं चारों तरफ फैली हुई, हम बार बार, जैसे वाटर साइकिल है, इसमें जन्म मृत्यु में हम बर्थ डेथ में आते ही रहते हैं। और नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, ऊपर मतलब अच्छी योनि में आ गए तो ऊपर, और तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, बताइए दिया ना, जो कर्म हम करते हैं उससे हमको बंधता जाता है। अहता, ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। वो तीनों एषणाएं बता दी। ममता जो होती है, एषणा ही है ममता है। अहंता, हमारा अहंकार, ये सब हमको उसमें फंसाता रहता है, और कर्मों के अनुसार हम बार 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 डिफरेंट योनियों में आते रहते हैं, और उन जो भी हमारे कर्म होते हैं उनको हम फिर दोबारा भोगते हैं। तो ये जो है सेकंड में बता दिया। उसके बाद तीसरे श्लोक में बोलते हैं, इस संसार वृक्ष का रूप स्वरूप जैसा का है वैसा यह विचार काल में नहीं पाया जाता। आप इसको ध्यान से देखें कि पूरा जो पीपल का वृक्ष है, ऐसा अगर हम बिल्कुल डेफिनेटली देखें तो पता लगता है कि ऐसा है एक्चुअली, लेकिन हम उसको ऐसा समझते नहीं। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, अज्ञान में रहते हैं तो हम ऐसा समझते नहीं है। अज्ञान में रहते हैं तो भाई मेरे मकान होने चाहिए, मेरा पैसा होना चाहिए, मेरा पुत्र बड़ा होना चाहिए, इसी में फंसे रहते हैं। भगवान की तो पूजा करते ही नहीं है, भक्ति में तो आते ही नहीं है। तो अज्ञान में ऐसा नहीं पाया जाता, लेकिन जहां पे हम ज्ञान में आ जाते हैं तभी हम उसको तत्व से पहचान लेते हैं कि मेन रूट क्या है, मेन सोर्स क्या है, जो आपके अंदर भी है, सब जगह है। और उसको अगर हम पालें, जिसका ना आदि है ना अंत है, तो भगवान का ना आदि है ना अंत है। हमारे ऐसे ही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, कितने दिनों से वो रिसाइकल होते होते वापिस आती जा रही है। चैप्टर 1 से ही शुरू किया है भगवान ने कि अर्जुन तेरे को नहीं पता तेरे कितने जन्म हो चुके हैं, मेरे को पता है कितने जन्म हो चुके हैं। तो वो उसका आदि ना अंत है, ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। तो जो इसकी हम जो भार फंसते रहते हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी फंसते रहते हैं। तत्व से देखें तो क्या हो गया कि जैसे एक प्रकार से सोने की ईंट है ना, गले में बांध लो तो गला टूट जाएगा आपका, ऐसे ही ये सारी एषणाएं तकलीफदायक है। इसलिए इस अहंता, वो एषणा क्या बोल दिया, अहंता, ममता और वासना रूप अति दूर मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, कैसे काट सकते हैं, वैराग्य से।
असंग होके उससे डिटैच होके। वैराग्य का मतलब यह है कि सब कुछ भोगते भोगते भी मैं किसी के साथ अटैच नहीं। मेरे को खाने में बहुत स्वादिष्ट 56 भोग मिले, भगवान कृष्ण को 56 भोग भी खाते हैं। द्रौपदी के यहां उन्होंने एक चावल खा के भी डकार मार ली, तो तृप्त हो जाना वैराग्य। उल्टा सीधा नहीं समझना वैराग्य को। गुरुदेव बार बार बताते हैं कि वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि गंदे कपड़े पहन लिए, गंदा खाना खा लिया, कुछ ये नहीं करना, नहाना नहीं, धोना नहीं, वो नहीं है। सब अच्छी तरह से करना है, लेकिन किसी के साथ में अटैच नहीं होना। तो वो कहते हैं कि संसार से, संसार रूप पीपल के वृक्ष को, इस संसार से कैसे हम डिटैच हो सकते हैं? वैराग्य से। वैराग्य क्या हो गया? ये शस्त्र हो गया, ये वैराग्य शस्त्र मिल गया। उसके काटकर और उस परम पद रूप परमेश्वर को बली भांति खोजना चाहिए, उसको खोजना चाहिए। खोजना क्या है? वो तो बताया ना मैंने, जो आपके चश्मा आपके सिर पे ही है, तो वो आपके अंदर ही है। तो हम साधना, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय से उसको खोज सकते हैं। उसमें धीरे धीरे जाएं, एडवांस कोर्स में जाएं, उसको धीरे धीरे जाएं, उसको खोज सकते हैं। तो और उसके बाद बोला है लौट कर फिर संसार में नहीं आते। जब हम क्या हो जाते हैं? उसके साथ एनलाइटन हो जाते हैं, उसके साथ एक रूप हो जाते हैं, उसके साथ हम अनकंडीशनल भक्ति में आ जाते हैं, अनकंडीशनल अनवेवरिंग भक्ति में आ जाते हैं। तो एक रूप वो हो जाते हैं, तो एनलाइटन हो गए। ना हमारी कोई क्रेविंग, ना कोई अवर्शन। और जब हम उसके साथ एक रूप हो जाते हैं, तीसरे में यही बोले ना, तथा पदम तत्परिमर्गवर्त्यम यसी मग्नता ना निर्वात्म्य भूय तमेव चाद पुरुष प्रपंचे यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। तो उसको वो पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूं। उसको आप सरेंडर कर दें, उसको आप भक्ति कर लें, उस तरह से, उस प्रकार को दृढ़ निश्चय से, वैराग्य और दृढ़ निश्चय से, और यही विवेक भी है, उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यास करना चाहिए, उस पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं इंटेलेक्ट नहीं हूं, मैं मेमोरी नहीं हूं, मैं कौन हूं? मेरे ये तीनों गुण मैं नहीं हूं, ये तीनों गुण मेरे को बांध रहे हैं, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो उसका निधिध्यास करना चाहिए, और उसका निधिध्यास आप करोगे तो ये 5वां श्लोक जो है ना, गुरुजी कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें? निर्माण मोहा जित संग दोषा, जित संग दोषा, सारे दोष हैं। कौन कौन से दोष बताए हैं? मान, मोह, जिसका आसक्ति, ये सारा जो है ना, क्रेविंग, अवर्शन, इसको इंग्लिश में कह दें आपका अभिमान, मेरा स्टेटस, मान, अपमान, ये सारा मोह, ये सारा जिसका नष्ट हो गया हो, आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति हो, वो हर टाइम में उसी का, मेरा नहीं, उसने करवाया, मेरे को इतना पैसा मिल गया, उसी ने दिया, उसी की कृपा से, मेरा बच्चा इतना बड़ा बन गया, उसी की वजह से बना, मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, उसी की वजह से बना। परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति रहे, जिनकी कामनाएं पूर्ण से, और मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, वो देगा, देगा फल के हिसाब से, कृपा के हिसाब से। हर टाइम में अगर हम उसका कृपा का भाव रखें, सरेंडर का भाव रखें, तो कहते हैं फिर हम इस सुख दुख, ये बोला इन्होंने द्वंद्व विमुक्ता, सुखद संचय, तो दोनों ये द्वंद्व जो है ना, सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। वही लक्ष्य है। क्या? मोक्ष, लिबरेशन, वो लक्ष्य है, वहां पहुंचना है, इन द्वंद्वों से दूर करके। क्रेविंग, अवर्शन, सुख दुख, मान अपमान है, ये सब से लाभ हानि, ये जितने भी अपोजिट्स हैं, उससे दूर होके फिर हमको वहां तक पहुंचना है। और उसको पहुंचने का तरीका तो पिछले चैप्टर में ही बता दिया उन्होंने, तीनों गुणों को अतीत करके। लेकिन यहां पे वो संसार को द्वारा डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वो हम फंसते ही जाते हैं। पुरुषोत्तम योग। तो इसके बाद में आप 6 से लेके 10 तक बोल दें, सुमन जी।
आज 10 तक हैं। सुमन जी हैं? हाँ हाँ जी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो छठे में क्या बोल रहे हैं कि जिस परम पद को कैसे प्राप्त होना है? वैराग्य से, विवेक से। जो एडवांस कोर्स में गुरुदेव बताते हैं ना, ज्ञान के 4 स्तंभ, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष। तो मुमुक्ष तक पहुंचना है, उसकी डिजायर रखनी है। मान अपमान और इस सब को छोड़कर, ये 5 में बताते हैं ना, द्वंद्वों से विमुक्त होके अगर हमारे पास नॉलेज होगी। नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? जब हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो धीरे धीरे वो नॉलेज हमारे अंदर स्थिर होती जाती है। तो कहते हैं कि जब आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी, स्वयं प्रकाश आ जाएगा, स्वयं प्रकाश आ जाएगा। इसमें छठे में क्या बोला हुआ है कि न तदास्यत सूर्य न शांशको न पावका। मतलब कि जितने भी सूर्य हैं, जिसको सूर्य को प्रकाश नहीं करता, जो चंद्रमा और अग्नि भी नहीं है, वह भी मेरा परमधाम। मतलब कि आप देखें कि ये सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये 5 तत्व, ये किसकी वजह से? भगवान की वजह से। वो हमको विवेक से सोचना चाहिए। अगर मैं एक ड्रीम लेता हूं, रात को सो गया मैं, और ड्रीम में मैं देखता हूं कि मैं डेजर्ट में जा रहा हूं और सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है और मेरे को बहुत गर्मी लग रही। चलते चलते शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा मैं एक कहीं पे किसी कॉलोनी में आ जाता हूं, वहां पे लोग बैठे हैं, और वहां पे फिर देखता हूं मैं मून भी आ गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे को ठंड लगने लगी। चंद्रमा आ गया तो मेरे को ठंड लगने लगी, क्योंकि डेजर्ट है और ठंडी हवा रात को बह रही है। दिन में मेरे को गर्मी लग रही थी, रात को हमको ठंड लगने लगी। वहां पे लोगों ने अग्नि जला रखी थी, अग्नि में मैं हाथ सेकने लगा, थोड़ी मेरे को भी गर्मी आ गई। अब ये क्या है? ये ड्रीम में मैंने अनुभव किया, और ड्रीम में मैंने अनुभव क्या किया? अग्नि भी अनुभव करी, मैंने ठंड भी अनुभव करी, और जब मैंने हाथ टेपे तो गर्मी भी मैं अनुभव करी, सूर्य का तेज भी अनुभव किया। ये ड्रीम में ही है। ये कैसे आ गया ड्रीम में? क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस की वजह से ही ये मैंने सारी चीजें अनुभव करी। वो कॉन्शियस ना हो तो मुर्दा तो ड्रीम नहीं ले सकता, और मुर्दा कुछ अनुभव भी नहीं कर सकता। तो ये क्या कह रहे हैं? वो कॉन्शियसनेस, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, जो आपके अंदर भी है, उसकी वजह से ये सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, अग्नि भी है, और किसी वजह से नहीं है। उसी से है प्रकाशित।
वो मेरे अंदर भी है, उसको आप विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उसको प्राप्त करो, उधर पहुंचो। ये जो है ना, और इस देह में वह यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो नेक्स्ट में बोलते हैं ना, मम में वाश जीव लोके जीव भूत सनातना, उसमें मेरा ही ये सनातन अंश है, कॉन्शियसनेस मेरे अंदर भी। वो अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए। और जैसे कि कह रहे हैं कि वो पिछली बार भी हमने चैप्टर में देखा था कि 10 घड़े हैं और 10 घड़े में अंदर में स्पेस है या वायु है, तो उस स्पेस की वैल्यू है। 10 घड़े में लगती है अलग अलग स्पेस, लेकिन वो सारी स्पेस के साथ में एक ही है। उसी तरह से हमारे सबके अंदर आत्मा है, वो सारी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई। लगते तो अलग अलग है, नीलम अलग है, देवेंद्र अलग है, सुनीता अलग है, सब लोग अलग अलग लगते हैं, लेकिन अंदर सबके अंदर वो कॉन्शियसनेस है। यही वो जो है उसमें साथ में मैं बोल रहे हैं बार बार कि इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। इंद्रिया भी आपकी काम नहीं करेगी अगर कॉन्शियसनेस नहीं है। कोई भी इंद्रिया काम नहीं करेगी। आप चल नहीं सकते, आप सूंघ नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक वो कॉन्शियसनेस ना हो। वो हम पहचानते नहीं है। हर टाइम में वही आपसे कुछ भी करवा रही है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है। वही आकर्षण है। जैसे कहते हैं ना कि एक कार है, एक कार में आपने देखा पेट्रोल भी है, कार में वो इंजन भी है, कार के टायर भी हैं, कार के व्हील भी है, सब कुछ है, लेकिन कार चल सकती है? भाई कार को चलाने वाला तो आपको तो बैठना पड़ेगा ना कार चलाने के लिए। उसी तरह से आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जब तक कॉन्शियसनेस ना हो तो ये संसार रूपी जितना भी माया जाल है, आपका शरीर और संसार, ये सब में हम फंसे रहते हैं, वो बेकार है। कोई वैल्यू नहीं है उसकी। उस कार की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप कोई उसको चला नहीं सकता तो, लेकिन हम उसी में फंसे हुए। तो इंद्रियों का आकर्षण करता हूं। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। बहुत ही सुंदर बात है। एयर चल रही हो, आप एक बाग में बैठे हो, सपोज रोज फ्लावर का बाग है? गुलाब के फूल का बाग है, और आप बैठे हैं उधर, तो हवा चल रही है, तो आपको गुलाब की सुगंध आती। वायु अपने साथ में गुलाब की सुगंध ऊपर से लेकर आ गई। ऐसे ही जो हमारी जीवात्मा है, जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है, वो जितने भी हमारे कार्यकलाप होते हैं, कर्म होते हैं, जितनी भी हमारी यादाश्त होती है, मेमोरी होती है, जो जिसमें हम अटके रहते हैं, जिससे छूट गए तो छूट गए, जो मोह है, जो हमारा क्रेविंग है, जो अवर्शंस हैं, जो मान है, उसमें जिसमें हम फंसे रहते हैं, मेमोरी में, इंटेलेक्ट में, मन में, इंद्रियों में, व्यसन में फंसे रहते हैं। हम उसमें फंसे रहते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हो वासना में फंसे रहते हैं। वो सारा लेके, जैसे वायु लेके जाती है, ऐसे ही जीवात्मा जब हम मरते हैं, वो प्राण तो शुद्ध है, वायु तो शुद्ध है, वायु वो गंध लेकर आ गई, थोड़ी दूर जाएगी तो वो गंध छूट जाएगी। ऐसे ही हमारे प्राण जो जीवात्मा है वो तो शुद्ध है, लेकिन ये सारी परतें उसके ऊपर है। ये परतें लेके हम डिफरेंट बॉडीज में आ जाते हैं, और फिर वो हमारा क्या बन गया? प्राप्त बन गया। उसी के हिसाब से फिर हम कर्म करने लगते हैं, फिर वो साइकिल रिपीट होता रहता है। बहुत ही सुंदर बताया, ये वायु का एग्जाम्पल देके बहुत सुंदर इसमें बता दिया ये 8वें में। और ये इसके बाद में बोलते हैं, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, तो वो पांचों इंद्रियां हो गई ना, पांचों इंद्रियों के तत्व हो गए, पांचों इंद्रियों के तब
वो हो गए ना कि शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध। तो ये बोल दिया, ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, साथ में मन में जो भी विचार वगैरह थॉट्स आए, अर्थात इन सबके सहारे से ही विषय को सेवन करता है। ये सोल के ऊपर है, और ये सोल ही एक्चुअली शक्ति है, उससे वो सेवन करता है। नहीं तो आंख नहीं काम करे, अगर मुर्दे की आंख काम करती है, लेकिन उसके दूसरे एक बॉडी में लगा दो तो काम करती है, ट्रांसप्लांट कर दे तो काम करती है। तो वो हमको समझना है कि है तो एक्चुअली क्या है, सोल है। तो क्या है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, जो आपके अंदर भी है, सब जगह है। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो है, वो इस वृक्ष का मूल है, वो ऊपर की तरफ है, वो क्योंकि अब भगवान है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, उसका अंत नहीं है, उसका आदि नहीं है। तो उसके साथ में अगर हम एक रूप हो जाए, एक रस हो जाए, उसका सरेंडर कर दें, उसके साथ में हम बिल्कुल सोते जागते उसका ही ध्यान करें, तो क्या होगा, तो क्या होता है, फिर वो उन्होंने बोल दिया जो 10वें में बोला है, उस टाइम में क्या होता है, शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भेदते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त होकर भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। जब हमारे अंदर ये विवेक जागृत हो जाता है, क्या ट्रुथ है, क्या चेंजिंग है, क्या नॉट चेंजिंग है, तो क्या सत्व है, क्या रजस है, क्या तमस है, तीनों गुणों से परे क्या चीज है, उसको अगर हमारी ये नॉलेज का फायदा हो गया, ये अगर हम उसको जान के उसी का मनन करते हैं, तो क्या होता है, फिर हम दोबारा जन्म नहीं लेते, फिर उसी के साथ आ जाते हैं, वो मूल के साथ में हम जुड़ जाते हैं, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं। ये 10 में बोल दिया कि शरीर को छोड़ते हुए जाते हुए, शरीर को छोड़ते हुए जाते हुए हम अज्ञानी हैं, तो अपने साथ में सारा ले जाते हैं, अपने साथ जो भी हमारी वासना है, जो भी हमारी ऐषणाएं हैं, जो भी हमारा सब कुछ है। इसमें बताते हैं कि किस तरह से हमको भगवान की जो स्तुति करनी चाहिए या सरेंडर करना चाहिए, लॉगिंग करनी चाहिए, इंटेंस, वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास जो है ना, वो पहले ना काफी ज्यादा इसमें फंसे हुए थे, लस्ट में, ऑब्सेशन में, काम वासना में। तो कहते हैं वो शादी होके एक बारी उनकी बीवी चली गई मायके, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, उनकी बीवी चली गई मायके, और तो उनको रात को हुई लालसा हुई, इंटेंस फीलिंग हुई, क्रेविंग हुई, कि लस्ट हुआ, ऑब्सेशन हुआ कि मेरे को बीवी के साथ जाना चाहिए, बीवी के जाना चाहिए, बीवी के जाना चाहिए। तो वो उसी आधी रात में, कहते हैं वो मौसम भी बहुत खराब था, चल पड़े अपनी वाइफ के घर पे। उनकी वाइफ का घर जो है ना, वो बीच में एक नदी पड़ती थी, और नदी के पार में उनका घर था उनकी वाइफ का। तो वो नदी बिल्कुल अंधेरा था, तो कोई भी रात में कोई भी नाव वाला तैयार नहीं हुआ उनको पार करने के लिए। तो उन्होंने अंधेरे में देखा कि एक कोई लॉग है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस पे बैठ गए, और उसके बैठ के वो बाहर चले गए, पार चले गए। पार जाने के बाद में उनकी वाइफ का जो घर था दूसरी मंजिल पे था। उन्होंने कहा, अब इतने उनको थोड़ा सा वो लग भी रहा हो, व्यवहारिक भी, कि इनके माता पिता को नहीं जगाना चाहिए, मैं चुपके से जाता हूं। उनको पता है उनका वाइफ का घर जो है, और जो उनका कमरा है, 2nd फ्लोर पे है। तो कहते हैं चढ़ जाता हूं मैं। तो उनको देखता है कि पीछे ना एक रस्सी सी चढ़ी उनके कमरे से आ रही है, तो वो रस्सी पकड़ के चढ़ जाते हैं। रस्सी पकड़ के चढ़े जाते हैं, तो वाइफ के कमरे में चले जाते। वाइफ के कमरे में जाके वाइफ कहती, अरे तुम इतनी रात में, इतने भयंकर वेदर में कैसे आए? कहते मैं उसको सहारे से, लकड़ी के सहारे से और रस्सी को पकड़ के ऊपर आ गया। तो वाइफ को बड़ा वो ताजुब होता है, उसने बत्ती जलाती है तो कहती है कोई रस्सी नहीं है, वहां तो सांप टका हुआ है। थोड़ी देर में वहां जाके देखते हैं, कहते वो तो लाश थी, कोई लॉग नहीं था। कहते तुम्हारी इंटेंस डिजायर, काम वासना मेरी तरफ लाई है। अगर इतनी इंटेंस डिजायर भगवान की तरफ हो जाए ना, तो तुम मुक्त हो जाओ। और कहते हैं इसी एक सेंटेंस की वजह से तुलसीदास बदल गए, और तुलसीदास रामायण लिख। तो वो कभी भी हो सकता है वो ज्ञान। असली चीज क्या है, वो कभी भी ज्ञान हो सकता है। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं कि पुरुषोत्तम ज्ञान।
क्योंकि इसमें बोल ही दिया ना, 10वें में इन्होंने बोल ही दिया कि शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से, तीनों गुण से तो हम युक्त हैं ही, जब तक जीवन है तीनों गुण है, जब तक बॉडी है, ये पिछली चैप्टर में भी हमने देखा। भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप। जब हमारे पास ये ज्ञान आ जाता है, अति पुरुषोत्तम ज्ञान, नेत्र वाले विवेकशील, विवेक भी आ गया, वैराग्य भी आ गया, तब से जानते हैं, तो वो ही इसको पार कर सकता है। बहुत ही एक्चुअली तो देखा जाए गूढ़ चैप्टर है, और थोड़ा सा हमने इसको ब्रीफ में डिस्कस किया है। जितनी बार इसको पढ़ो, जितना बार इसको समझो, उतना इसके अंदर जा सकते हैं। पहले तो मेरे को लगता था, पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, यार ये उल्टा पीपल का पेड़, ये क्या बना रखा है, मजाक। वो नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी कई लोगों ने देखा है कि ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं पीपल का पेड़, तो वो इसीलिए तो भगवान ने बोला है उसकी जड़ें ऊपर की तरफ है, भगवान ऊपर। ये संसार ऐसा है, हम फंसे रहते हैं संसार में, बढ़ता जाता है, कितना बढ़ जाता है, वो बढ़ के वृक्ष की तरफ, जो कलकत्ता में बढ़ का वृक्ष 4.7 एकड़ में 3700 उसके रूट है, उस तरह से हमारा ये जब बन जाता है संसार बंधन। उससे कैसे पार है? उससे पार आने का तरीका एक ही बताया कि विवेक वैराग्य से जान लो कि आपके अंदर जो जीवात्मा है वही भगवान है, और उसी को सरेंडर करो, उसी को पहचान, सोते खाते पीते सब। जय गुरुदेव। आज 10वें तक ही है इसके, इस छोटा सा चैप्टर है, वैसे तो 20 श्लोक है इसमें, लेकिन बहुत गूढ़ है, तो नेक्स्ट 20 हम करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। पता ही है, जैसे आज कुछ लोग नए भी आए हैं, एवरी ट्यूसडे हम साधना करते हैं सवेरे, और जैसे देखा एडवांस कोर्स की साधना होती है, और फिर हम इसके बाद में थोड़ा सा भगवत गीता का चल रहा है, आजकल 15वां चैप्टर चल रहा है, भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं, और शाम को हमारा 7 बजे सत्संग भी, आज मुक्ता जी के साथ सत्संग है, और परसों से एडवांस कोर्स है कोसी आश्रम में। जो भी कोई भेजना चाहे, किसी को आना चाहे तो जरूर वेलकम। हाँ, कोई किसी का प्रश्न? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? हाँ जी देवेंद्र जी, क्या बोल रहे हो? एनीबॉडी वुड लाइक टू से एनीथिंग? क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। नहीं, अगर मतलब संसार इतना गूढ़ है, और मतलब समझ तो आती है कि मतलब हम लोग कर्मा की वजह से वी टेक रीबर्थ अगेन एंड अगेन टू गेट रिड ऑफ दैट कर्मा, बट मतलब क्वेश्चन ये था कि ईश्वर ने संसार बनाया ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? हाँ, ये गुरुदेव ने, एक बारी गुरुदेव से किसी ने पूछा, तो गुरुदेव ने कहा मेरा भी यही प्रश्न। गुरुदेव ने क्या बोला था इसका आंसर? कहते मेरा भी यही प्रश्न है। कहते ये डायरेक्टर ने पिक्चर क्यों बनाई है? कितनी पिक्चर देखते हो देवेंद्र जी? 3 घंटे में तो खत्म हो जानी है पिक्चर। टिकट लेके जाते हो, देखते हो। तो भगवान को लीला है, लीला, इसलिए तो इसको लीला बोलते हैं। ये खेल है। हम क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं 5 दिन तक, ये आजकल हो रहा है किसका, न्यूजीलैंड के साथ 5 दिन तक खेल रहे हैं, फिर पता लगता है ड्रा भी हो गया, कोई पार्टी जीती भी नहीं। अरे क्या तमाशा बना रखा है। Exactly. 11 लोग फील्ड में खड़े हैं, 2 लोग बैट को पकड़े हुए हैं, एक आदमी बॉल फेंक रहा है, और सारी दुनिया देख रही है बेवकूफों जैसे। तमाशा है ना। तो ऐसे ही ये खेल है, लीला। तभी तो इसको बोल रहे हैं माया। खेल है ये, इस खेल से बाहर बैठना है आपको। हाँ, लेकिन खेल में हम फंस जाते हैं। अरे उसने ये कर दिया, इसने इसको बॉल को गलत फेंका था, उसने नो बॉल नहीं दी, इसने ये नहीं करा, वो उस पे आर्गुमेंट चलता रहता। खेल को खेल की माफिक रहने दो ना, खेल को खेल ही समझो। तो ये खेल है, ये संसार में खेल है, और खेल में हमको 100% करना है, जो बेसिक कोर्स में गुरुदेव ने कहा। और खेल में अपोजिट वैल्यू रहेंगी, लेकिन हमको वर्तमान में रहना है। 2 पार्टी ना हो तो खेल भी ना रहे।
हमको उसमें दोनों पार्टी के तटस्थ रहना है, बीच में रहना है, रेफरी बन के रहना है, किसी में नहीं फंसना। खेल को पूरा खेलना भी है, एफर्ट भी करना है और उससे अटैच भी नहीं होना है। हाँ, वो तो भगवान ने बोली दिया ना कर्मयोग में कि अर्जुन तेरे को लड़ना भी है लेकिन फल की चिंता भी नहीं करनी और 100% लड़ना है। तो कर्म तो करना ही है। अगर मेरे को तो यही तो, तभी तो माया है ना, बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। यही तो विवेक है, यही तो वैराग्य है। 2-4 बार और वो मनन करोगे एडवांस कोर्स में तो पता लगेगा धीरे धीरे। ये तो बहुत ही, देखो कितने कितने बिलियंस है, 7.5 बिलियन लोग हैं, कितने लोग स्पिरिचुअल फील्ड में आते हैं। या हम इवन अपने इसमें देख ले, आर्ट ऑफ लिविंग में कितने लोग आर्ट ऑफ लिविंग में आए, कितने लोगों को आप भी देवेंद्र जी बोलते रहते हो अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, कितने लोग करते हैं कोर्स? सब वो खेल में ही फंसे हुए, संसार में ही फंसे। कहते ये तो बेकार का आदमी। जब मैं भी आया ना, मैं जनरल मैनेजर था तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, तो मेरे भी कई 2-4 लोगों ने कहा यार ये तो आदमी गया, ये आदमी गया काम से। तो मतलब ये तो स्पिरिचुअलिटी में आ गया। तो मैं रोज क्रिया करता था, सेवा करता था, ये करता था, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में भी हमने इतना बड़ा बड़ा काम किया, कुछ नहीं की हद नहीं। 100% वो गुरुदेव शक्ति देते। गुरुदेव ने हमको फुल टाइम टीचर बना दिया और मैं डिपार्टमेंट में ही फुल टाइम 2008 में। तो और बहुत काम किया हमने, ISO भी ले लिया अपने यूनिट का, बहुत चीजें कर। तो दोनों चीजें करनी है। तभी तो बोला ना, 2 चीजें हैं, संसार और भगवान। भगवान भी आपके अंदर भी है, संसार तो आप पहचानते ही हो, लेकिन अनंत कौन है? जो जिस मिटता नहीं है, जो इनफाइनाइट है, वो क्या? भगवान। तो अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो मैं उसके इनफाइनाइट की तरफ जाऊंगा, अनंत की तरफ जाऊंगा। जो बदल रहा है उसकी तरफ तो नहीं जाऊंगा, जो चेंज हो रहा है तो उसकी तरफ तो नहीं जाऊंगा। वही वैराग्य बोल देते हैं, वही विवेक बोल देते हैं। विवेक का मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन, इंटेलिजेंस, विवेक। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ये, इस टाइम में तो समझ में आ जाएगा, 1 घंटे बाद ऑफिस में जाएंगे, कुछ जाएंगे तो पता नहीं लगेगा, फिर संसार बांध लेगा। फिर वो बड की माफी, कपोल, कपोल बताया ना अभी, पीपल के पेड़ के कपोल बताया है। वो 5 इंद्रियों के, वो क्या है? तन मात्र है, शब्द, रूप, रस, गंध, ये हमको फंसा देते हैं। अरे यार कितनी सुंदर लड़की है, फंस गए। शादी हो रखी है तब भी फंस गए उसमें, पूरा दिन खराब हो गया है? ये है स्वाद, कितना स्वाद आ गया, बहुत बढ़िया खाना है, खा गए 5 रोटी ज्यादा, मिठाई खा गए, डॉक्टर ने मना कर रखा है। वैराग्य की कमी, षट संपत्ति की कमी। हाँ जी, और कोई एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? एक और प्रश्न है। बोलिए बोलिए। ऐसे बोलते हैं कि एवरी लाइफ एंड डेथ इज लाइक कार्मिक एवोल्यूशन, मतलब जो सोल है उसका एवोल्यूशन होता है जी जी इनफाइनाइट एट द एंड। जी। Now, the question is, let's say if a soul has evolved to a certain extent and that person dies and he takes rebirth with an evolved soul, but again to get onto that spiritual path, I mean only selected few get onto that spiritual path. तो ऐसा possible है कि वो person चूंकि पुराने कर्म उसने अच्छे किए हैं तो he is leading a good life, but he can again devolve, you know, not evolve but can devolve again back, मतलब बैक टू द लोअर यूनिट। तो ये ऐसा है इसमें कि भगवान ने यहाँ पे भगवत गीता में बोला योगक्षेम, एक शब्द यूज करा है, योगक्षेम। LIC में भी आता है योगक्षेम, कि जो भी आपने साधना करी है स्पिरिचुअल फील्ड में, जो भी इवॉल्वमेंट किया है, जो भी आपने किया है, कहते हैं मैं उसका संरक्षण करता हूं। जैसे आपने कहा नया जीवन आपको उसी तरह से मिलेगा, अच्छी जगह पे मिलेगा, आप उसमें और इवॉल्व होंगे। लेकिन पतंजलि ने क्या बताया है कि 9 ऑब्स्टेकल्स आती हैं स्पिरिचुअल पाथ में। पतंजलि योग सुना होगा ना आपने? हाँ, तो ऑब्स्टेकल्स इन दी स्पिरिचुअल पाथ,
स्पिरिचुअल पाथ में ऑब्स्टेकल्स आएगी आएगी, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में अगर ऑब्स्टेकल दूर नहीं आएगी तो आप उसमें ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। कहते हैं जब तक आपको कष्ट नहीं आएगा तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कष्ट क्या होता है। अब जब कष्ट आ गया, मान लो आप जीवन में बढ़िया चल रहे हो और आपके घर में कुछ ऐसी विपदा आ गई, बड़ा लॉस हो गया, आप चल रहे हो स्पिरिचुअल फील्ड में और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, तो आप आगे जाओगे भगवान के तरफ, भक्ति रखोगे कि नीचे जाओगे, दोनों पॉसिबिलिटी। तो उस पॉसिबिलिटी में अगर आपने अच्छे घर में भी कर्म वो लेके, कई बार क्या होता है अच्छे घर में जन्म लेके आप व्यभिचारी बन जाते हो, आप वासनाओं में फंस जाते हो, आप सब्सटेंस अल्कोहल में फंस जाते हो, तो वो भी हो सकता है। तो इसीलिए वो एफर्ट आगे की तरफ वही विवेक है, वो हमको ह्यूमन लाइफ में ही वो हमको दे रखा है। आपने बहुत अच्छा कर्म किया, सब कुछ किया, तो कहते स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग मतलब देव योनि में चले गए, थोड़े दिन वहां पे आनंद किया, फिर मनुष्य योनि में ही आके आपको फुल्ली इवॉल्व तो मनुष्य योनि में ही हो सकते, समझ गए ना। तो वो पहचानना क्या है, जब विपत्ति आए, अच्छे घर में विपत्ति आ जाती है तो दिमाग खराब ना हो जाए बस। और पहचानना उसी मतलब वही है कि वो पहचानने के लिए भी इंसान को स्पिरिचुअल पाथ पे ऑलरेडी होना जरूरी है। नहीं, वो प्रहलाद के एग्जाम्पल देखो ना, वो प्रहलाद की एग्जाम्पल देखो, प्रहलाद के पास में इतनी विपत्ति आई लेकिन उसने भगवान को नहीं छोड़ा। तो वो जो है वो आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसमें भी आया 10वें में, दृढ़ निश्चय। आपके अंदर की विपत्ति आ गई तब भी आपके अंदर विवेक जागृत हो जाए, वो दोनों चीजें होती हैं इसकी। वो गुरुदेव ने बताया ये भी कृपा से ही होता है, ये भी कृपा। तो ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट। कृपा भी किसको मिलती है, जो 100% करता है, अदरवाइज तो एवोल्यूशन ही होता रहता ऑल द टाइम। जैसा आपने अर्लियर चैप्टर कि हायर योनि में भी जन्म ले सकते हैं और लोअर योनि में। तो अदरवाइज तो हायर जाता रहता है इंसान। हाँ, नहीं, लोअर योनि में भी इसी में भी आया है, और पहले वाले चैप्टर में तो पूरा डेफिनेटली आया था कि आप निम्न योनि में भी पेड़ पौधे या जानवर भी बन सकते। गुरुदेव कहते हैं ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। मनुष्य योनि में ही 99% आता है, मनुष्य योनि में ही अप डाउन होता रहता है। लेकिन कभी आपने ऐसा खूंखार काम कर लिया तो शेर बन जाओ या कुछ चीता बन जाओ या डॉग बन जाओ, ऐसा कुछ या बिल्कुल इनर्ट हो गए। तो ये जो है ना, तो ये तो भगवान ने बोल दिया कर्मणा गति बड़ी गहरी, ये समझना मुश्किल है। तो जब समझना मुश्किल है तो प्रहलाद बन जाओ, मीरा बन जाओ, जहर का प्याला भी पी लो उसी के सहारे, कुछ भी हो जाए उसका सहारा नहीं छोड़ना। अब गुरुदेव के ऊपर ही डाउट होते रहते हैं। हम लोग कई बार इसमें होमा में पार्टिसिपेट करते हैं, रुद्र पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पे संकल्प ले लेते हैं, किसी चीज का संकल्प लेते हैं। संकल्प तो 99% लोग तो हम उसका तो मान लेते नहीं है, मुमुक्ष का कुछ कि मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरा मकान बन जाए, इस चीज का संकल्प लेते हैं थोड़ा बहुत। तो वो अगर बाई चांस ना हो और आपका यह सारा बेकार है, छोड़ दो। तो फिर ये चलो कृपा ही है। तभी तो बोलते हैं यहाँ आज्ञा चक्र से ऊपर तक 7वें लेवल तक जाने के लिए कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। और कृपा भी कब मिलेगी, जब आप साधना करते रहो। कुछ भी हो जाए, विपरीत परिस्थिति में भी साधना नहीं छोड़ो। कुछ भी हो जाए सवेरे साधना जरूर करो, और जब भी टाइम मिले एडवांस कोर्स करो, उसमें और कर्मों की गुरुदेव बोलने हैं। एडवांस कोर्स में तो आपके अपने कर्म तो होते ही हैं, आपके पूर्वजों के कर्म भी जो है ना वो भी सद जाते हैं। Sir, very beautiful. My gratitude and thanks to you all. जय गुरुदेव उषा जी, जय गुरुदेव उषा जी।
So nice. Thank you so much for clarifying these. जी, जय गुरुदेव। अच्छा लगता है क्योंकि जब क्लैरिफिकेशन होती है तो गुरुदेव कुछ बुलाते हैं आपके मन से, आपके आवाज में, लेकिन बोलते गुरुदेव ही हैं। क्या भाव आया, कैसे उस टाइम आया, तो ये जितने भी टीचर्स हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं। कोर्स में भी ऐसा ही होता है, उन्हीं की शक्ति है। वो भगवान ने बोला ना, पहले चैप्टर में बोला, जिसके अंदर बल है, जो तेरे अंदर ज्ञान है, वो मैं ही हूं। तो जब आप टीचर बन जाते हो, वो पता ही लगता है, बार बार पता लगता है कि वो गुरु ही बुलवा रहे हैं। हाँ जी, चलो खत्म करें, बहुत टाइम हो गया। हाँ तो हाँ जी, उमा जी कुछ बोलना है? जय गुरुदेव। नहीं, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। आपका बहुत आभार, बहुत सुंदर। आप हम लोग को सब करवाते, गुरु पूजा में बहुत आनंद आता है। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, आपको तो गुरु जी के साथ गुरु पूजा कर रहे हैं अब तो आजकल। हाँ सीमा जी, चलो पढ़ दो, गुरु वंदना कर लेते हैं, खत्म करते हैं। गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शुद्धज्ञानक मूर्तये, निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं वंदना ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम सत्यम परम धीमहि, सब लोग बोलें 11 बारी। इंटेलेक्ट भी प्यूरिफाई ट्रुथ की तरफ। सत्यम परम धीमहि, बोलो सीमा जी। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि।